अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट शेयर करूंगी और ये प्लांट है टच मी नॉट का, जो कि हर गार्डनर चाहता है कि उसके गार्डन में हो एक ना एक प्लांट तो ज़रूर होना चाहिए। तो शर्मीली का प्लांट इसको बोलते हैं, शर्मीली भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। शाय प्लांट भी इसको बोलते हैं, सेंसिटिव प्लांट भी बोलते हैं। तो जैसे ही इसके लीव्स को टच करते हैं तो इसके लीव्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी जो लीव्स की मेन वजह है बंद होने की, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो इसके लीव्स के यहाँ पे नीचे जो है ये टिश्यूज़ होते हैं, इनमें पानी स्टोर रहता है। ये आप देख सकते हैं, इनमें पानी स्टोर रहता है, जिसकी वजह से जब हम इसके लीव्स को टच करते हैं तो वो पानी सारा जो है वो निकल जाता है और ये लीव्स जो हैं वो अपने आप को बंद कर लेता है। ये प्लांट अपने लीव्स जो हैं वो बंद कर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारे इसके लीव्स जैसे ही टच करते हैं तो इसके लीव्स जो हैं ये पूरे का पूरा प्लांट अपने लीव्स जो हैं वो बंद कर लेता है। तो इसी वजह से इस प्लांट को शाय प्लांट, सेंसिटिव प्लांट और शर्मीली का प्लांट बोलते हैं। तो नर्सरी से आपको इसके बने बनाए प्लांट भी मिल जाते हैं और सीड शॉप से इसके सीड भी मिल जाते हैं। तो सीड से ये बड़े आसानी से ग्रो हो जाता है प्लांट। मैंने इसको सीड से ग्रो किया है और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत से फ्लावर्स पिंक कलर के छोटी छोटी बॉल्स ऐसे लगती हैं और ऊपर जो इसके स्टिग्मास हैं वो इस तरह से लगता है जैसे छोटे छोटे से स्टार्स हों। बहुत ही खूबसूरत इसके फ्लावर्स होते हैं, टाइनी टाइनी से फ्लावर्स होते हैं। तो इसकी मिट्टी की अगर बात करें, इसकी केयर टिप की अगर हम बात करें तो बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है और इसकी इतनी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। बस आप इसको लगा के और इसके पानी का ध्यान रखिए कि आपने इसको पानी जो है वो ओवर वाटरिंग नहीं करनी। तो जब हमने इसकी मिट्टी बनानी है तो इसकी मिट्टी जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, इसमें पानी खड़ा ना रहे। और जब आप पानी डालें तो मिट्टी में से पानी जो है वो फ़ौरन से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए, पानी जो है वो खड़ा ना रहे ज़्यादा देर के लिए। तो इसकी मिट्टी में जो है वो नमी जो है मेंटेन रहनी चाहिए। बिल्कुल ड्राई जो मिट्टी हो जाती है वो उस तरीके से मिट्टी जो है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसको अपने इर्द गिर्द ह्यूमिडिटी और नमी बहुत ज़्यादा पसंद है और ये थोड़ा पार्शियल शेड लविंग प्लांट है। बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट के ऊपर जो 4 से 5 घंटे की सनलाइट होती है वो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इसको 4 से 5 घंटे की सनलाइट पे रखेंगे तो ये प्लांट जो है अपनी लीव्स बंद कर लेता है और इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है, जिससे इस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली होना शुरू हो जाती हैं। तो मेरा 1 से 2 दफ़ा पानी थोड़ा सा कम डला है, तो इसकी वजह से ये नीचे वाली इसकी पत्तियां जो हैं ये आप देख सकते हैं कि ये कम पानी की वजह से इसकी पत्तियां जो है वो पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब पानी आप बहुत ज़्यादा कम देंगे तभी ये प्लांट अपनी लीव्स जो है वो बंद कर लेता है, अपनी एनर्जी जो है वो स्टोर करना शुरू कर देते हैं अपने आप को बचाने के लिए। इसके अलावा अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पे 4 से 5 घंटे की सनलाइट पे रखेंगे तो भी ये प्लांट जो है अपनी लीव्स को बंद कर देता है और इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो वेस्ट होती है। फिर दोबारा से प्लांट अपनी एनर्जी लगाता है इन पत्तियों को ओपन करने के लिए। तो इसके अलावा फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो इसको पोटाशियम बेस्ड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसकी जो लीव्स हैं तो ये पोटाशियम बहुत ज़्यादा जो है वो इसको पसंद है। तो आप इसको जो है बनाना पील का फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बनाना पील को आप ड्राई करके और लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। इससे ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और बुशी भी होगा और आप इसको जितने चाहे बड़े पॉट में लगाइए, आपका प्लांट बड़ा अच्छे से ग्रो करता रहेगा। अगर आप इसको 10 से 12 इंच के पॉट में लगाते हैं तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है। मेरा ये 5 से 6 इंच के पॉट में लगा हुआ प्लांट है और इसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी हो रही है। प्लांट जो है वो बुशी भी हो जाता है, साइड ब्रांचेस भी निकालता है। इसको कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। इतनी आप कटिंग लगाइए उससे उसके अंदर 1 से 2 नोड एरिया होने चाहिए और बरसात में इसकी कटिंग जो है वो बड़े आराम से लग जाती है। अभी भी आप इसके सीड्स जो हैं वो ग्रो कर सकते हैं, लेकिन समर जब स्टार्ट होता है मार्च अप्रैल में इसके सीड जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं, तब इसके सीड जो है बड़े आराम से ग्रो हो जाते हैं और ये प्लांट बड़ा इजीली जो है वो ग्रो होता रहता है और आपके गार्डन में जो है खूबसूरती को बखेरता रहता है। तो जब इसके फ्लावर्स आते हैं तो बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स लगते हैं। गुच्छों में इसके फ्लावर्स जब एक साथ खिलते हैं, आप देख सकते हैं कितनी बर्ड्स इसके ऊपर आई हुई हैं
और एक साथ जब ये इसके फ्लावर्स खिलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स। और इसके जो लीव्स का पैटर्न है वही बहुत खूबसूरत है। जब ये पूरा खिला हुआ होता है प्लांट, इसके लीव्स खिले हुए होते हैं तो बहुत ही खूबसूरत जो है इनके ऊपर शाइनिंग होती है और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट। तो अगर आप इसको ज़्यादा टच करेंगे इसके लीव्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो जाएंगे। बार बार आप इसको टच मत कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा टच करते हैं तो प्लांट अपनी एनर्जी को इनको दोबारा से ओपन करने में लगाता है, इससे प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती है। तो आपका प्लांट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मरना भी शुरू हो जाता है, आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, क्योंकि प्लांट की एनर्जी जो है वो अपने आप को दोबारा से स्टेबल करने में लगती है बहुत ज़्यादा। तो आप इसको ज़्यादा से जो है वो टच मत कीजिए और इसको पार्शियल शेड में रखिए, तो आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मैंने जिस तरीके से इस प्लांट को ऑब्ज़र्व किया और ग्रो किया तो सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।